अब अपन क्या काम करते हैं, स्थिति 3 के बारे में बातचीत करें। स्थिति 3 क्या होगी वो भी देखें साहब। स्थिति 3 है कि पी एक्स प्लस क्यू और बटे में एक्स माइनस ए और एक्स की घात 2 प्लस बी। ये है मतलब अगर हर में एक द्विघातीय गुणनखंड हो या ज्यादा हो तब क्या होगा। यहां पर एक तो एक घातीय है लेकिन एक क्या है, 2 घातीय गुणनखंड है। जब हर में एक घातीय गुणनखंड हो और नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर में 2 घातीय गुणनखंड है तब उसको आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ेंगे। तो भाई एक घातीय के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बटा एक्स माइनस ए। यहां पर दिक्कत है इसके लिए, तो यहां क्या करेंगे, बी एक्स और प्लस सी और बटे में एक्स की घात 2 प्लस बी। ये हो गया सर। ये अपने को तब इस्तेमाल करना है जब हर में एक 2 घातीय गुणनखंड हो। जब हर में क्या हो, एक 2 घातीय गुणनखंड हो। तो भाई ये उदाहरण के बगैर तो समझ में आने से ना, तो क्या काम करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं सर। 3x प्लस 2 और बटे में x प्लस 1 और x की घात 2 प्लस 2। ये ले लिया सर। ये क्या करा अपन ने, 3x प्लस 2 x प्लस 1 x की घात 2 प्लस 2। ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे साहब, a बटे x प्लस 1 और साहब यहाँ आएगा बी एक्स प्लस सी और बटे में x की घात 2 प्लस 2। ये हो गया। अब क्या काम करना है अपने को कि यहां पर मान निकालना है किन अचर के, a b और c के। किसके मान निकालना है बेटा, a b c के। वो कैसे निकालेंगे साहब, वही तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14। 3x प्लस 2 बराबर a गुणा x की घात 2 प्लस 2 फिर b x गुणा x प्लस 1 और c गुणा x प्लस 1। ये हो गई समीकरण नंबर 1। ये क्या आ गई बेटा, समीकरण नंबर 1। अब क्या काम करते हैं, पहले तो जिनका मान 0 के बराबर रख सकते हैं वो रख के देखते हैं। तो यहाँ इस गुणनखंड का मान 0 के बराबर रखते हैं, x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1। कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखा तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, देखो आप x बराबर -1 रख रहा हूं, 3 गुणा -1 प्लस 2। अब यहाँ पर -1 रखेंगे तो a 1 प्लस 2। ये आ गया b गुणा 0 और c गुणा 0। हाँ भाई ये है -3 और 2 माइनस का 1 और ये है 3, तो a बराबर आ गया -1 बटा 3। ये a का मान आ गया। अब साहब यहाँ पर x की घात 2 प्लस 2 को बराबर 0 के नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि x की घात 2 बराबर आएगा -2 और किसी भी संख्या का वर्ग कभी माइनस नहीं होता काल्पनिक संख्या को छोड़कर। ठीक है, तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो अब मैंने आपको पहले तरकीब बताई थी ना, x की सबसे बड़ी घात लो। तो यहाँ x की सबसे बड़ी घात क्या है, 2। तो यहां से चालू करते हैं साहब, x की घात 2 समीकरण 1 में x की घात 2 के गुणांकों की, x की घात 2 के गुणांकों की तुलना करने पर अब क्या हो जाएगा साहब, x के घात 2 के गुणांकों की तुलना करने पर ये आ गया 0 और a ये आ गया प्लस b। ठीक है, ये देखो आप यही तो है, x की घात 2 ये रहा और यहाँ पे ये रहा। तो b बराबर क्या आ गया बेटा,
b बराबर आ गया -a, यानी कि b बराबर आ गया अपने पास में 1/3। ये है सर, b बराबर 1/3। अब क्या काम करते हैं, समीकरण 1 में अब x की घात 2 हो गया। अब x के गुणांक, x की घात 1 के गुणांकों की तुलना करने पर, x की घात 1 के गुणांकों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा साहब, यहां देखो आप x का गुणांक कितना है 3, बराबर यहां पर है ही नहीं x का गुणांक, यहां कितना है +b और यहां कितना है +c, तो यहां से c बराबर आ गया 3 - b, तो c बराबर आ गया अपने पास में 3 - 1/3, तो ये आ गया 9 और 1 तो 8/3, तो c बराबर आ गया 8/3। ये हो गया सर। अब a बराबर आपके पास मान आ गए, यहाँ रख दो, b बराबर यहाँ रख दो और c बराबर यहाँ रख दो, आ गए सर। तो अपने को ये याद रखना, ये कब इस्तेमाल करा मैंने, जब हर में एक गुणनखंड या एक से ज्यादा ऐसे हों जिसमें 2 घात आ रही हो x की, 2 घातीय गुणनखंड हो, तब अपन इसका इस्तेमाल करेंगे। किसका, स्थिति 3 का। किसका बेटा, स्थिति 3 का। अब साहब इसके बाद में देखें अपन, इसके बाद आते हैं अपन, ये स्थितियां प्रमुख तो ये थी। उसके बाद में कुछ परेशानियां खड़ी हुई। कैसे परेशानी खड़ी हुई कि यहां पर देखो आप स्थिति 4 लिख देते हैं अपन, है ना, उसको स्थिति 4 क्या है कि अगर ऐसा हो कि अंश व हर में x की घात समान हो, अंश व हर में x की घात समान हो, जैसे यहां पर आया अपने पास में px की घात 2 प्लस qx प्लस r और बटे में x माइनस a और x माइनस b, ये आ गया x माइनस a और x माइनस b। अब यहां पर अपने को क्या काम करना है कि अंश व हर में अगर x की घात की बात करें, अंश व हर में अगर आप x की घात की बात करते हैं तो यहां पर कितनी है, x की घात है हर में 2, अंश में भी घात कितनी है 2, अंश में और हर में x की घात क्या है, समान, बराबर। अगर ऐसी स्थिति होती है तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे, देखना आप, ये बहुत सावधानी वाली बात है, अक्सर करके बच्चा ये गलती कर देता है। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा a प्लस और b बटे x माइनस a और c बटे x माइनस b, ये है, ये a प्लस b बटे x माइनस a प्लस c बटे x माइनस b। कई किताबों में इस a के स्थान पर 1 लिखा जाता है, ये तब है, यहाँ लिख देता हूं, चूंकि ये है जब x की, जब अंश व हर में x की घात समान हो, ठीक है, तब इस्तेमाल करें। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि कई किताबों में यहां पर a के स्थान पर वो 1 लिख देता है। वो इसलिए लिखता है कि वो ये मानता है कि भाई हमेशा हर में जो x की घात होगी उसका गुणांक 1 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर में और अंश में अगर बात की जाए तो जरूरी नहीं है कि अंश में जो x की सबसे बड़ी घात होगी उसका गुणांक 1 ही होगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे इसको अगर मैं सरल करूंगा तो यहाँ पर a का मान 5 आएगा, ठीक है। अगर मैं ये 5 का आएगा, अगर मैं इसको सरल करूंगा तो यहाँ पर a का मान p आएगा। अगर यहाँ x की घात 2 का गुणांक 1 होता तो यहाँ a का मान 1 आता। तो मतलब यहाँ पर a का मान वो होता है जो x की घात 2 का गुणांक होता है। लेकिन अपन क्यों बहस कर रहे हैं, अपन तो एग्जाम्पल लेते हैं साहब, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। यह आया अपने पास में कि साहब 3x की घात 2
प्लस 2x और प्लस 1 और बटे में x माइनस 1 और x माइनस 2, ये है x माइनस 1 x माइनस 2। अब यहाँ पर अंश व हर में घातें कैसी हैं? बराबर। देखो अब हर में x की घात है 2, अंश में x की घात है 2, तो यहाँ पर क्या काम करेंगे बेटा? यहाँ पर अपन a प्लस b बटे x माइनस 1 और c बटे x माइनस 2, ये कर दिया। अब यहाँ पर 3x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1 बराबर a गुणा x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस b गुणा x माइनस 2 और c गुणा x माइनस, ये आ गया। ठीक है, अब क्या काम करते हैं अपन के समीकरण 1 में x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा सर? देखो आप 3 गुणा 1, 2 गुणा 1 और 1, a गुणा 0, b गुणा 1 माइनस 2 और c गुणा 0। देखना जरा, 3 2 5 और 1 6, यहाँ पर है माइनस 1, तो b बराबर आ गया माइनस 6, ये b का मान आ गया। ठीक, अब साहब समीकरण 1 में x माइनस 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, अब x बराबर 2 रखने पर क्या होगा? x बराबर 2 रखने पर ये आ जाएगा साहब अपने पास में, हाँ भाई, 3 गुणा 2 की घात 2 4, 2 गुणा 2 प्लस 1, a गुणा 0, b गुणा 0 और c गुणा 2 माइनस 1, तो ये आ गया 12 और 4 16 और 1 17, तो c का मान आ गया 17। अब भैया बात हुई a की, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर a का मान अंश में जो x की घात 2 है उसके गुणांक के बराबर आता है। ठीक है, लेकिन क्यों माने साहब? करके देखते हैं। अब यहाँ दोनों गुणनखंड रख लिए 0 के बराबर। अब क्या काम करते हैं कि भाई अब तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 भरी, तो यहाँ पर समीकरण 1 में x की घात 2 में x की घात 2 के गुणांकों की तुलना करने पर क्या होगा बेटा? x के गुणांकों की तुलना करने पर ये आ गया 3 और यहाँ a, तो ये आ गया a बराबर 3। वेरी सिंपल सी बात। अब देखो आप a बराबर 3 आ गया, तो अपने पास में क्या आएगा? 3 माइनस 6 बटे x माइनस 1 और 17 बटे x माइनस 2, ये हो गया। ये तब इस्तेमाल करेंगे जब क्या हो? अंश व हर में x की घात समान हो, जब अंश व हर में x की घात समान हो। अब बालक यहाँ पर एक और बात अड़काता है, वो कहता है कि सर अगर ऐसा हो कि अंश में हर की घात से ज्यादा आ जाए तो? नहीं समझे? ये यूं कहना चाह रहे हैं। स्थिति 5 देख लेते हैं अपन। स्थिति 5 ठीक है। स्थिति 5 क्या कह रही है? स्थिति 5 ये कह रही है कि अगर अंश में x की घात ज्यादा आ जाए, ठीक है, ज्यादा आ जाए, कैसे कि ऐसी स्थिति आ जाए p x की घात 3 प्लस q x की घात 2 प्लस rx प्लस n और बटे में x माइनस और साहब x माइनस बी, ये आ जाए, तब क्या होगा? ठीक है, ऐसा हो सकता है।
अब यहाँ पर बात आई कि यार ऐसा होगा तो क्या होगा, तो भाई आंशिक भिन्न जो है वो बराबर वालों के लिए तो ठीक थी। अब इसमें क्या काम करना पड़ेगा कि आपको इस हर से अंश में भाग देना पड़ेगा। आपको क्या काम करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, और भाग देकर अंश की जो घात है उसको कम करना पड़ेगा। बालक के समझ में नहीं आई कि यार ये क्या बात है साहब, तो ये भी देख लेते हैं। ये अपने पास में स्थिति 5 है, इसमें यहाँ पर लिखने की बात नहीं है, केवल यह है कि यहाँ पर अगर घात बराबर है तब तो ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर घात अंश की हर की घात से बड़ी है तो भाग देना पड़ेगा। अब साहब एग्जाम्पल तो समझना पड़ेगा, अपने उदाहरण से ही समझ में आ रहा है अपने। तो यहाँ पर ये देखिए कि एक एग्जाम्पल लिया साहब, भाग देना तो आता है ना बेटा। ये आया अपने पास में कि 2x की घात 3 प्लस और साहब x की घात 2 प्लस 2x और प्लस 3 बटे में x माइनस 1 और x माइनस 2, ये आ गया साहब। अब अपने को क्या काम करना है कि इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना है, तो सबसे पहले तो भाग लगाऊंगा। अब भाग किस में लगाऊंगा, अंश में हर का भाग लगाऊंगा। तो हर क्या है बेटा, देखो आप, ये है अपने पास में 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 2x प्लस 3 और बटे में आए साहब, तो यहाँ आ गया x की घात 2 माइनस 3x और प्लस 2, ये है। अब भाग कैसे देते हैं याद करो, 8वीं क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था ऐसे करके, ठीक है। ये था 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 2x और प्लस 3, ऐसे। यहाँ पर भाग लगा रहा हूं मैं x की घात 2 माइनस 3x और प्लस 2 से। सबसे पहले इसकी जो सबसे बड़ी घात है उसको पकड़ता हूं और इसके पहले पद को पकड़ता हूं। तो यहाँ पर x की घात 2 का इसमें भाग लगाए, क्या आएगा बेटा, इसमें भाग लगाऊंगा तो ये आएगा 2x, कितना आएगा 2x। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2x ऐसे, ठीक है। फिर साहब इसका गुणा करा इससे, तो यहाँ आ गया 2x की घात 3, फिर इसका गुणा करा इससे, तो ये आ गया माइनस 6x की घात 2, फिर ये आ गया प्लस के 4x और फिर ऐसे लाइन खींची। यहाँ पर नीचे वाले पदों के चिन्ह बदलने पर ये अल्लाह को प्यारा हो गया। यहाँ कितना बचा 7x की घात 2 और माइनस के 2x और प्लस 3। अब यहाँ से x की घात 2 को पकड़ा, इसमें भाग लगाया, तो कितना बचेगा 7 और वो भी कहेगा प्लस का, तो यहाँ लिखा मैंने प्लस 7, यह आ गया सब। क्या लिख दिया, प्लस के 7। अब क्या काम करूंगा, इस प्लस के 7 से गुणा करूंगा, तो यहाँ आएगा 7x की घात 2 फिर माइनस, ठीक है 21x, फिर आएगा प्लस और 14 और बटे में। घटाने की क्रिया में नीचे वाले पदों के चिन्ह बदल देते हैं, ये बदल दिए। अब ये तो अल्लाह को प्यारा हो रहा है ना। यहाँ कितना बचा बेटा 19x और यहाँ कितना बचा माइनस के 11, ये हो गया। अब x की घात 2 का इसमें भाग लगाऊंगा तो ये गड़बड़ होगी सब, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या काम करेंगे, अब अपन यहाँ पर इसको है ना इसके रूप में लिखते हैं। ये कैसे लिखा जाएगा आपको याद है ना, यहाँ पर ये है अपने पास में कौन, भाजक। ये कौन है, सॉरी ये कौन है, भाज्य। इससे अपन भाजक, ये है अपने पास में शेषफल और ये है अपने पास में भागफल, ऐसे ही है ना। तो एल्गोरिथम नियम, कलन विधि आपको याद है ना क्या होती थी, यहाँ पर आता था क्या, ये 2x प्लस 7 और ये अपने पास में क्या बच रहा है शेषफल, तो ये आएगा शेषफल और बटे में, देखो लिख के बता दो, बराबर यहाँ पर आएगा अपने पास में
2x और प्लस 7 प्लस ये आएगा 19x और माइनस 11 बटे में ये आएगा x की घात 2 और माइनस 3x प्लस 2। ये हो गया सर। यहाँ पर इसको भाग लगाकर मैंने क्या काम करा, इस भिन्न को ऐसे बदल दिया। अब यहाँ पर अपना ये क्यों करा अपन ने, ये अपन ने इसलिए करा था कि यहाँ पर अंश में जो x की घात थी वो हर की x की घात से ज़्यादा आ रही थी। यहाँ पर अंश में जो x की घात थी उसमें हर की x की घात से ज़्यादा आने के कारण अपन ने ये भाग का कार्यक्रम करा। अब अपना उद्देश्य पूरा हो गया सर। अब अंश में x की घात 1 है और हर में x की घात 2 है, तो अब इसको अपन आंशिक भिन्न में तोड़ सकते हैं। बालक के इसको भी तोड़ो, अरे ये तो सीधा सीधा सा है, इसमें काहे के तोड़ना है, ये तो 2x प्लस 7 है। तो अब क्या काम करेंगे साहब, अब अपन 19x और माइनस 11 और ये बटे में है x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर a बटे x माइनस 1 और b बटे x माइनस 2। इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर 19 और साहब x माइनस 11 बराबर a गुणा x माइनस 2 और प्लस b गुणा x माइनस 1। ये आ गई साहब समीकरण नंबर 1। ये क्या हो गई, समीकरण नंबर 1। अब अपने को a और b के मान निकालने, तो ऐसा तो अपन करते आ रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो मैंने क्या काम करा कि x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा साहब, यह आ गया 19 गुणा 1 माइनस 11 और a गुणा 1 माइनस 2 प्लस b गुणा 0। देखें साहब ये माइनस 1 और ये आ गया प्लस के 9, तो यहाँ 9 का 8 है साहब, तो a बराबर आ गया माइनस के 8। कोई दिक्कत, ठीक है, a बराबर कितना आ गया, माइनस 8। अब x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 2 समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। अब x बराबर 2 रखा साहब, तो ये आ गया 19 गुणा 2 माइनस 11 a गुणा 0 और साहब b गुणा 2 माइनस 1। तो यहाँ पर b का मान, हाँ भाई 19 और 2 कितने हो गए 38, 38 में से 11 गए, 38 में से 11 गए तो कितने बचे 27। तो यहाँ पर आ गया b का मान 27। ये हो गया, a और b का मान आ गया। तो जो अपने समीकरण थी वो क्या थी, मतलब अपने को जिसको आंशिक भिन्न में तोड़ना था वो कैसे टूटेगी वो देखो आप। यहाँ पर अपना था कि 2x की घात 3 प्लस और साहब x की घात देख लेते हैं, x की घात 2 प्लस 2x प्लस 3 और बटे में x माइनस 1 और x माइनस 2। ये आया था। अब इसको कैसे तोड़ना था देखो आप, ये आया 2x और प्लस 7, ठीक है, ये ऐसे था, फिर प्लस अब 19 माइनस x, तो उसको अपन ने कैसे तोड़ा था कि a बटे, तो a का मान कितना है माइनस 8 और बटे में x माइनस 1 और b बटे में ये आ गया 27 बटे x माइनस 2। ये हो गया सर। मैंने क्या काम करा कि जितने भी संभव आंशिक भिन्न थी, ठीक है, जो तरीके थे वो देख लिया अपन ने, ठीक है। अब साहब 2 मानक सूत्र और थे जिनको अपन आंशिक भिन्न के माध्यम से देख लेते हैं, ताकि कल अपन जब प्रश्नावली के सवाल करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे पहला कौन सा था साहब, आपको समाकलन वाली बात बता देता हूं कि ये है अपने पास में 1 बटे x की घात 2 माइनस a की घात 2 और dx, ये आ रहा है।
ठीक है, 1/x² माइनस a², ऐसा कोई सूत्र नहीं होता, लेकिन अपन इसको सूत्र बना लेते हैं, है ना। तो कैसे बनेगा ये देखो, आप यहाँ पर इसको ले लेते हैं, 1/x² माइनस a², इसको लिख सकता हूं मैं 1/x माइनस a और x प्लस गुणनखंड कर दिया। अब ये एक घातीय गुणनखंड हो रहे हैं, तो इसको लिख दिया मैंने a/x माइनस a और b/x प्लस a, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप, 1 बराबर a गुणा x प्लस a और b गुणा x माइनस a, ये आ गया। इसको कह दिया समीकरण नंबर 1। अब क्या काम करते हैं कि x माइनस a बराबर 0, x बराबर a, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखोगे तो देखो आप, यहाँ तो है ही नहीं x, यहाँ पर क्या हो गया, x बराबर a रखा तो a प्लस a, और साहब यहाँ b गुणा 0, तो ये आ गया अपने पास में a बराबर 1/2, ये हो गया। ठीक है, अब x प्लस a बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, माइनस a, ये भी कहाँ रखा अपन ने, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखो आप, 1 और a गुणा 0 और b गुणा, ये आ गया माइनस a, तो यहाँ पर आ गया b बराबर माइनस 1/2, ये हो गया। अब a और b के मान आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस a² को 1/2a और साहब x माइनस a और माइनस 1/2a, इसको लिख सकते हैं x प्लस a, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि साहब i बराबर जो ये लिखा हुआ है 1/x² माइनस a², इसको आप लिख सकते हो 1/2a और x माइनस a, है ना, और dx और माइनस 1/2a और साहब 1/x प्लस a और dx, ये लिख लिया सब। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ, 1/2, ये हो गया log x माइनस a और माइनस 1/2a, ये हो गया log x प्लस a और प्लस, अगर यहाँ पर 1/2a कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा log x माइनस a और x प्लस a, मापांक में ले लो आप, और प्लस, तो ये एक मानक सूत्र बन गया था क्या, कि x² माइनस a² dx जो है ये बराबर होता है। ये कौन है अपने पास में, मानक सूत्र। ऐसा अगर कहीं दिखाई दे तो आप डायरेक्ट लिख देना। ये तो एक और होगा इसका, दूसरा इसका ही रूप है वो भी, ये है a² और माइनस x² dx बराबर, ये क्या है, 1/a² माइनस x² dx बराबर। इसको भी इसी तरीके से सरल करेंगे तो यहाँ आएगा 1/2a और log ये बेस e a प्लस x और a माइनस x प्लस, ये हो गया सर। ये दो मानक सूत्र याद रखने हैं और आंशिक भिन्न याद रखनी है। तो कल अपन जब आंशिक भिन्नों का उपयोग करते हुए समाकलन करेंगे तो इन दोनों मानक सूत्रों का भी उपयोग करेंगे और जो आंशिक भिन्न पड़ी थी उसका भी उपयोग करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।